भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको अपडेट करवा दें। भोपाल से पकड़े गए हैं अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकी। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और कोलकाता एसटीएफ ने भोपाल से इन संदिग्ध आतंकी को पकड़ा है। आपको बता दें कि हावड़ा से ये आतंकियों ने दिया था सुराग और दोनों संदिग्ध देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। तो भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दोनों संदिग्ध देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे बताया जा रहा है। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है जिससे हम आपको अपडेट करवा रहे हैं। तो भोपाल से इन्हें पकड़ लिया गया। अलकायदा के ये 2 संदिग्ध आतंकी है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो कोलकाता एसटीएफ ने भोपाल से इन संदिग्ध आतंकियों को पकड़ लिया है। तो बड़ी सफलता भी मिली है और हावड़ा से ये पकड़े गए हैं। इसी खबर पर सूरज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सूरज, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, बताइए जल्दी से। देखिए ऋतु, बहुत बड़ी खबर है कि संदिग्ध आतंकियों को एटीएस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है, क्योंकि उस दिन पहले ही कलकत्ता एटीएस ने कुछ संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में ये पता चला कि 2 संदिग्ध जो आतंकी हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में छुपे बैठे हैं। और खासतौर से उनके ट्रेस के आधार पर ही, उनके इनपुट्स के आधार पर ही कोलकाता एटीएस ने बुधवार को भोपाल में रेड मारी थी, जहां पर स्थानीय पुलिस की मदद से वो उनके घर तक पहुंचे थे, उनको ट्रैक किया गया था और यहां से पकड़कर वापस कोलकाता उनको ले जाया गया है। खासतौर से यदि इनकी बात करें तो हालांकि उनके नाम के खुलासे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो आतंकी यहां पर छुपकर बैठे थे वो अपना नाम बदल कर अलग स्थानों पर रह रहे थे। कभी जहील-उद-दीन के नाम से रहते थे, कभी मोहन पात्रा, तो कभी मिलन, कभी इब्राहिम, अलग अलग नाम से। और दूसरे जो आतंकी को गिरफ्तार किया है उसका नाम अली आबेदीन था। वो कभी अकरमुद्दीन हक के नाम से रहता था तो कभी अकबर के नाम से रहता था। दोनों आतंकी भोपाल में लंबे समय से छुपे हुए थे, नाम बदलकर वो भी अलग अलग स्थानों पर रह रहे थे। तो एक बड़ी खबर है, बड़ी सफलता कह सकते हैं। किस तरीके से लगातार कलकत्ता पुलिस या पूरे देश में जो आतंकियों को लेकर नेटवर्क चल रहा है उसकी धरपकड़ के लिए एटीएस अलग अलग राज्यों की काम कर रही है। और यही कारण है कि कोलकाता एटीएस ने कुछ दिन पहले ही 15 से 20 दिन पहले ही 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उनसे लगातार पूछताछ जारी थी और उनकी पूछताछ के आधार पर ही ये इनपुट मिले थे कि 2 आतंकी भोपाल में रह रहे हैं, जो नाम बदलकर, पहचान छुपाकर अलग अलग स्थानों पर कह सकते हैं कि हर महीने अपना पता ठिकाना बदलते हैं। और यही कारण है कि पुख्ता उनका जो पता है वो नहीं मिल पाया था, लेकिन स्थानीय पुलिस की मदद से वो लोकेशन तक गए। यानी कार्रवाई को बहुत गोपनीय तरीके से रखा गया ताकि किसी को भी इसकी भनक ना लग सके, क्योंकि संदिग्ध आतंकी थे। ऐसे में कहीं ना कहीं वो किस तरीके से अलर्ट हो सकते हैं, यही कारण है कि चुपचाप बहुत दबे पांव ये कार्रवाई की गई है। और यहां से दोनों आतंकियों को ले जाकर कलकत्ता कोर्ट में पेश भी किया गया। खासतौर से इन दोनों के खिलाफ भी यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यानी जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, उनके तहत इन पर मामला दर्ज किया है। तो वाकई एक बड़ी खबर है कि किस तरीके से कलकत्ता एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को भोपाल से गिरफ्तार किया है, क्योंकि इस दिनों में हम देख रहे हैं कि एनआईए भी लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है मध्य प्रदेश में। इसके पहले भी जो जेएमबी जमात बांग्लादेश मुजाहिदीन के जो पदाधिकारी थे, आरोपी, उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद लगातार जिस तरीके की घटनाक्रम सामने आया, पीएफआई के सदस्यों को अलग अलग घटनाओं के जिम्मेदार ठहराते हुए गिरफ्तार किया। तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है ऋतु। मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो लंबे समय से छुपे हुए थे उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी और बाकी चीजें सामने आना बाकी है कि किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, किस स्थान से उनको गिरफ्तार किया है। ये तस्वीर भी अभी साफ होना बाकी है, क्योंकि जांच चल रही है और काफी गोपनीय जांच है। क्योंकि जो अलकायदा के हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा आतंकी संगठन अलकायदा माना जाता है। तो शायद यही वजह है कि एटीएस भी बहुत बारीकी के साथ गुप्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दे रही है। देखना ये होगा कि लगातार अभी भी छानबीन शायद चल रही होगी कि आखिर किन किन ठिकानों पर वो रहे थे, तो उसको लेकर भी कुछ देर बाद जानकारी अपडेट होगी ऋतु। सूरज, अभी हाल ही में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में 4 जो पीएफआई के लीडर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया था और अब आज पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली। एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस यहाँ पर एक्टिव मोड में भी नजर आती है। सूरज, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नेटवर्क के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि भोपाल के अलावा और कहाँ कहाँ उनका नेटवर्क था, उनके सहयोगी और कहाँ कहाँ पर है? देखिए बिल्कुल, अब जिनको गिरफ्तार किया है उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। तो उनके पूछताछ के बाद अब देखना ये होगा कि एटीएस किस तरीके का एक्शन करती है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिन पहले जब कोलकाता एटीएस ने अलकायदा के जो आतंकी हैं उनको गिरफ्तार किया था, उनसे ही पूछताछ में ये पता चला था, उन्होंने कबूला था कि हमारे 2 साथी भोपाल में पहचान छुपाकर रह रहे हैं। जो मेरी नाम अभी मैंने कुछ देर पहले बताए कि 4 बार वो अलग अलग नाम बदल चुके हैं, अलग अलग ठिकाने बदल चुके हैं। तो कह सकते हैं कितने सातिर वो होते हैं कि अलग अलग हर
महीने या 15 दिन में वो नाम बदलकर दूसरे स्थान पर रहने लग जाते हैं, ताकि किसी को भी इसकी बात की भनक ना लगे। तो अब लगातार देखने ये हुआ कि उनसे पूछताछ के बाद ये बात से इनकार भी नहीं कर सकता कि हो सकता है कुछ और भी लोग छुपे हों, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि जब जमात और बांग्लादेश मुजाहिदीन के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था पुलिस ने, उसके अलावा भोपाल से एक को गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ में पता चला था कि विदिशा और आसपास के क्षेत्र में और 2 लोग रह रहे हैं, उनको वहां से गिरफ्तार किया। तो लगातार पूछताछ के बाद आगे एक्शन इसमें होता रहेगा। तो ये कुल मिलाकर ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पूरे देश में जिस तरीके से जो नेशनल एजेंसी है, चाहे एनआईए की बात करें, एटीएस की बात करें, या जो मध्य प्रदेश पुलिस है, वो लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है ताकि देश में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। यही कारण है कि लगातार एक्शन नजर आ रहा है। पहले जेएमबी पर एक्शन हुआ, एनआईए ने पीएफआई पे किया, और अब अलकायदा आतंकी के जो 2 सदस्य हैं वो भोपाल से गिरफ्तार किए हैं। एक बड़ी सफलता है, लेकिन देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं ये और अलर्ट होने की जरूरत है कि किस तरीके से यदि वो लंबे समय से यहाँ पर छुपे हुए थे तो हो सकता है कि उनके अन्य साथी भी भोपाल या मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों में हो सकते हैं। तो इसको लेकर लगातार पुलिस भी सर्च ऑपरेशन कर रही है, एटीएस भी लगातार काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके का एटीएस का एक्शन रहता है और इन जो 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ के बाद किस प्रकार से कार्रवाई एटीएस करता है। ऋतु, सूरज, जहां पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी तो हो गई है, पूछताछ भी होगी, पूछताछ को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कब इनसे पूछताछ की जाएगी? देखिए, दरअसल कोलकाता एटीएस इनको यहां से गिरफ्तार करके कोलकाता ले गई, क्योंकि जिस तरीके का मामला वहीं पर दर्ज हुआ था, ऐसे में स्थानीय पुलिस की मदद सिर्फ इसलिए ले गई थी क्योंकि स्थानीय पुलिस से लोकल एड्रेस ट्रेस करना था, उन तक पहुंचना था। तो इसलिए लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना ही था कि उस एटीएस की मदद करना है कि जो पते उनको मिले थे उन पतों तक पहुंचाने के लिए लोकल जो पुलिस है उसकी मदद ली गई थी। उसके बाद उन्हें यहां से गिरफ्तार कर वापस कोलकाता ले जाया गया है, वहां पर पेश किया गया है, और अब पूछताछ भी कोलकाता एटीएस ही कर रही है, क्योंकि वहीं पर पूरा एक्शन हुआ था। कुछ दिन पहले भी जो लोगों को गिरफ्तार किया था वो कलकत्ता में ही किए गए थे। ऐसे में कलकत्ता एटीएस भोपाल से उनको गिरफ्तार करके कलकत्ता ले गई है, जहां पर उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। तो अब देखने होगा कि उनसे पूछताछ के बाद किस प्रकार के इनपुट्स मिलते हैं। क्या भोपाल या मध्य प्रदेश के अलग स्थानों से क्या और भी लोग काम कर रहे हैं, उनका नेटवर्क कब से मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि उनके मंसूबे मध्य प्रदेश में क्या थे। क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा है, जो 2 से 3 बड़ी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई, खासतौर से नवरात्रि के समय जो खरगोन या खंडवा में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, या जिस तरीके से बुलडोजर चलाने के बाद अलग अलग राज्यों में घटनाएं हुई थी। हमने देखा था रतलाम के सैलाना में किस तरीके से लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो क्या किस प्रकार का उनका एक्शन होना था, क्या उनके मंसूबे थे, आखिर मध्य प्रदेश में डेरा जमाने की बात जो चल रही है ना, यदि वो अपने यहाँ पर मजबूत पकड़ बनाना चाहते तो आखिर मध्य प्रदेश में किस प्रकार के उनके मंसूबे थे, क्या एक्शन मध्य प्रदेश में वो करने वाले थे। तो तमाम पहलुओं पर एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या पूछताछ के बाद वापस मध्य प्रदेश में कोई एक्शन होगा, अलग अलग स्थानों पर कुछ छापामार कार्रवाई होती है, उनके जो और साथी हैं उनको लेकर एटीएस को क्या इनपुट्स मिलते हैं। ऋतु, सूरज, ये भी एक बड़ी बात है कि देखिए यहाँ के स्थानीय पुलिस ने भी यहाँ पर मदद की, उसके बाद उन्हें कोलकाता ले जाया जा चुका है। उसके बाद मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो पुलिस अलर्ट मोड पर भी जाहिर सी बात रहेगी। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से पीएफआई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन किया था, उसके बाद से पीएचक्यू की तरफ से भी तमाम जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको निर्देश दिए हैं, आदेश भी जारी किए गए हैं कि त्योहारी सीजन है, ऐसे में हर एक इनपुट पर उनको ध्यान रखना है। हर जो चल समारोह हो रहे हैं, चाहे नवरात्रि के बड़े आयोजन है, चाहे गरबे हैं, उसको लेकर इंटेलिजेंस को एक्टिव करना है कि कहीं भी इस प्रकार का कोई सस्पेक्ट होता है तो उस पर तुरंत एक्शन लेना है। शायद यही वजह है कि पीएफआई के एक्शन के बाद गृह मंत्रालय ने तमाम जो निर्देश जारी किए हैं, उसके पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी निर्देश जारी किए थे कि त्योहारी सीजन है, तमाम जो पुलिस अधीक्षक हैं वो इंटेलिजेंस को अलर्ट करें, अपने नेटवर्क को बढ़ाएं, ताकि किसी प्रकार की यदि कोई इस प्रकार का घटनाक्रम सामने आता है, क्योंकि त्योहारी सीजन है और आमतौर पर बड़े त्योहारों के समय देखते हैं कि बड़ी जो जनसैलाब है, आप कह सकते हैं क्राउड है, वो एक जगह पे इकट्ठा होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं त्योहारों पर खलल ना हो, किसी प्रकार की कोई ऐसी गैर कानूनी गतिविधि एक्टिवेट ना हो, उसको लेकर पुलिस पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट है। शायद यही वजह है कि जेएमबी के जो पीएफआई के जो आतंकी थे, उनसे जो सदस्य थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद लगातार एक हफ्ते में 2 बार एक्शन हुआ और 8 जिलों से 22 लोगों को गिरफ्तार किया, और ये एक्शन लगातार अभी भी जारी है। लगातार मध्य प्रदेश की पुलिस, एटीएस, एनआईए और इंटेलिजेंस के लोग अभी भी काम कर रहे हैं कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछ
पूछताछ जारी है और उनकी पूछताछ के बाद और भी एक्शन बहुत जल्द को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 21 लोगों को गिरफ्तार किया है तो उनसे भी पूछताछ लगातार जारी है। और अब देखना ये होगा कि उनकी पूछताछ के बाद किस तरीके का एक्शन होता है, क्योंकि 8 जिलों में नेटवर्क फैला था। हो सकता है ये 8 जिलों के अलावा और भी अन्य जिलों में इनका नेटवर्क फैला हो, क्योंकि किस तरीके से वेन वॉश करते थे, लिटरेचर उपलब्ध कराते थे, डिजिटल इनके पास डिजिटल डाटा था कि किस प्रकार से कौन कौन पदाधिकारी, इस तरीके के इनपुट्स मिले थे कि खासतौर से इस्लामिक शरिया कानून लागू करने को लेकर हिंसा भड़काने का काम इनका था, इसलिए लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बाकी जिलों में इनका नेटवर्क कैसा फैला हुआ था उसको लेकर भी लगातार जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, मध्य प्रदेश एटीएस है, पुलिस है, वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, पूछताछ भी कर रही है। ऋतु, सूरज, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने भी सहयोग किया, कोलकाता एसटीएफ यहाँ भोपाल से गिरफ्तार करके उनको ले गई है। तो स्थानीय पुलिस और कोलकाता एसटीएफ की बात की जाए तो इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा रहा, और यहाँ की स्थानीय पुलिस की बात की जाए तो उनकी क्या कुछ भूमिका रही इस बड़ी सफलता में? देखिए, कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर रहा है। शायद यही वजह है कि किसी को इस बात की भनक नहीं लग पाई। नहीं तो शायद हो सकता है कि जब कोलकाता एटीएस भोपाल पहुंची थी तो हो सकता है कोई अलर्ट मोड पर वो आते और यहां से भाग जाते, लेकिन कार्रवाई बहुत गोपनीय रखी है, क्योंकि मामला अलकायदा जैसे आतंकी संगठन से था, जो देख सकते हैं किस तरीके से खासतौर से जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, या गुजरात के आसपास के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर देखा है कि अलकायदा की टीम ने हमला किया, अलकायदा के आतंकियों ने कहीं ना कहीं फायरिंग की है। तो एक बहुत बड़ा संगठन अलकायदा को माना जाता है, जो मध्य प्रदेश ही नहीं, देशव्यापी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकी संगठन अलकायदा माना जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कार्रवाई भी काफी गोपनीय तरीके से रखी गई है, ताकि जो चुनिंदा अधिकारी हैं, क्योंकि खासतौर से 2 राज्यों के बीच में जब इस तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है तो काफी गोपनीय कार्रवाई रखी जाती है। और खासतौर से जब आतंकी संगठन जैसे अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की बात करें तो गोपनीय कार्रवाई और ज्यादा रखनी पड़ती है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई सूचना है वो आम जनता या जो इनके लोगों के नेटवर्क है उन तक ना पहुंचे। शायद यही वजह है कि बुधवार को ये कार्रवाई हुई और एटीएस ने यहां से गिरफ्तार करके उनको कोलकाता ले गए और किसी को भनक भी नहीं लग पाई। तो कह सकते हैं कि किस तरीके की गोपनीय कार्रवाई हुई है, और यही कोऑर्डिनेशन होता है जब जो नेशनल एजेंसी होती हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसी होती हैं, वो कार्रवाई को बड़ी गोपनीय तरीके से रखती हैं ताकि किसी को भनक ना लग पाए और जिस टारगेट को लेकर वो काम कर रहे हैं वो टारगेट पूरा हो। शायद यही वजह है कि कलकत्ता से जब हावड़ा से कुछ समय पहले हम इन लोगों को गिरफ्तार किया था, इनसे पूछताछ हुई, उसके बाद कलकत्ता एटीएस भोपाल पहुंची, स्थानीय पुलिस को सूचना दी, उनकी मदद से उनके घर पते तक पहुंचे और उनको गिरफ्तार करके वापस कोलकाता ले गई। तो समझ सकते हैं कितनी बारीकी के साथ, कितनी सुरक्षा के साथ, कितने अलर्ट मोड के साथ एटीएस और भोपाल पुलिस का कोऑर्डिनेशन रहा है, ताकि दोनों आतंकी भाग भी नहीं पाए, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है कि आतंकी भाग नहीं पाए और उसके पहले 2 संदिग्ध अलकायदा के जो आतंकी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भोपाल से मिले इस वक्त बड़ी खबर से हम आपको लगातार अपडेट करवा रहे हैं, पल पल की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अलकायदा के ये 2 संदिग्ध आतंकी थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता एसटीएफ ने भोपाल से इन्हें गिरफ्तार किया है और भोपाल इन्हें अब लेके गई है, वहां पर पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद ये खुलासा होगा कि आखिर इनके मंसूबे क्या थे। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पीएफआई पर एक्शन हुआ था, उसके बाद जो विरोध देखने को मिला था, पुलिस अलर्ट मोड पर थी और अब जब संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया उसके बाद फिर से यहां पर पुलिस अलर्ट मोड पर दिख रही है।